हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसजी इंग्लिश एकेडमी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे वाक्यों की जिनको हम बोलने में अटक जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हम गाइस कभी भी किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, तो हमें कई ऐसे सेंटेंसेस आते हैं 4 वर्ड के या 5 वर्ड के, हम समझ नहीं आता उसको हमें इंग्लिश में बोलना कैसे है। उसको नॉर्मल से कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, तो हम जैसे कि अगर मेरा बस चलता तो, हमेशा की तरह, इस टाइप से कई सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम अटक जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। उसमें कोई इंग्लिश का रूल काम नहीं आता, उसमें कोई हमारी ग्रामर नहीं लगती है। तो आज मैं आपको उन सेंटेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए गाइस, लेते हैं अपना पहला सेंटेंस। अगर मेरा बस चलता तो, अगर मेरा बस चलता तो गाइस आप भी जानते हैं कि कितनी ये लाइन कितनी यूज होती है हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। जैसे हम कहते हैं गाइस मेरा बस चलता तो मैं वहाँ चला जाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं वो खा लेती, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके घर नहीं जाता। तो कितनी चीजों में मेरा बस, अगर मेरा बस चलता तो यूज किया जाता है, आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम इंग्लिश में इसको बोलने में अटक जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो गाइज, अगर मेरा बस चलता तो इसको बोलेंगे इफ इट वर इन माई हैंड्स। सो गाइज, अगर मेरा बस चलता तो उसको आप कहेंगे इफ इट वर इन माई हैंड्स, और उसके आगे जो आपका सेंटेंस है वो आप बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता, अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता। If it were in my hands, I would have left for Delhi by now. So guys, इसमें देखिए अगर मेरा बस चलता तो, if it were in my hands, मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता। I would have left for Delhi by now. उसके बाद सेंटेंस की इंग्लिश बनाती गई है, लेकिन आपको मेरा बस चलता तो की इंग्लिश वही लगानी है, if it were in my hands। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता। If it were in my hands, I would have come to meet you. So guys, आपको समझ आ रहा हो कि अगर मेरा बस चलता तो, if it were in my hands, मैं तुमसे मिलने आ जाता, I would have come to meet you। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ खाना नहीं खाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ खाना नहीं खाता। If it were in my hands, I wouldn't eat the food there. If it were in my hands, I wouldn't eat the food there. ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं करता। If it were in my hands, I wouldn't do this. If it were in my hands, I wouldn't do this. ठीक है गाइस, और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जरूर फोन करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जरूर फोन करता। गाइस, अब इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसकी ट्रांसलेशन आप कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसा भी आया आप लिखिए, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसका क्या ट्रांसलेशन है। ठीक है, चलिए तो हमारा सेकंड सेंटेंस है, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। गाइस देखिए, जब भी कोई हमारा फ्रेंड लेट आता है तो हम कहते हैं कि भाई तुम तो हमेशा की तरह लेट ही आते हो, या हमेशा की तरह तुम वही खाते हो, हमेशा की तरह तुम वही जाते हो। हमेशा की तरह को इंग्लिश में कहेंगे एज ऑलवेज, एज ऑलवेज। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमेशा की तरह वो मुझसे झूठ बोल रहा है, हमेशा की तरह वो मुझसे झूठ बोल रहा है। As always, he is lying to me. हमेशा की तरह, as always, वो मुझसे झूठ बोल रहा है, he is lying to me. सेकेंड एग्जाम्पल, हमेशा की तरह मैं उससे मिलने गया, हमेशा की तरह मैं उससे मिलने गया। As always, I went to meet him.
हमेशा की तरह, एज ऑलवेज, मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम। नेक्स्ट, हमेशा की तरह वो नहीं आया, हमेशा की तरह वो नहीं आया, एज ऑलवेज ही डिडंट कम। हमेशा की तरह, एज ऑलवेज, वो नहीं आया, ही डिडंट कम। हमेशा की तरह मैं ही क्यों काम करूं, हमेशा की तरह मैं ही क्यों काम करूं, एज ऑलवेज व्हाई शुड ओनली आई वर्क। हमेशा की तरह, एज ऑलवेज, मैं ही क्यों काम करूं, व्हाई शुड ओनली आई वर्क। चलिए एज ऑलवेज का एक और एग्जांपल देखते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं, हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। सो गाइस, इसकी ट्रांसलेशन भी आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। और गाइस, एक सेंटेंस और यूज करते हैं हम, एक छोटा सा वाक्य यूज करते हैं। सच तो ये है कि, सच तो ये है कि, सच तो ये है कि तुम्हें आना ही नहीं था, सच तो ये है कि तुम्हें जाना ही नहीं था, सच तो ये है कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं था। तो देखिए हम कितनी जगह ये यूज करते हैं, अपने बच्चों से भी यूज करते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी यूज करते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे गाइस? द फैक्ट इज, या फिर द ट्रुथ इज, द फैक्ट इज या फिर द ट्रुथ इज। लेकिन गाइस मोस्टली द फैक्ट इज ही यूज किया जाता है, तो हम द फैक्ट इज का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। सच तो ये है कि वो उसको नहीं जानता, सच तो ये है कि वो उसको नहीं जानता। द फैक्ट इज दैट ही डजंट नो हिम। सच तो ये है, द फैक्ट इज कि वो उसको नहीं जानता, डेट ही डजंट नो हिम। नेक्स्ट, सच तो ये है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, सच तो ये है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। द फैक्ट इज दैट ही इज ए वेरी नाइस पर्सन। सच तो ये है कि, द फैक्ट इज दैट वो एक बहुत अच्छा इंसान है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। नेक्स्ट, सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता, सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। The fact is that he doesn't even want to meet us. सच तो ये है कि, the fact is that वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता, he doesn't even want to meet us. Next, सच तो ये है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानता था, सच तो ये है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। The fact is that he didn't know any of them. सच तो ये है कि, the fact is that वो उनमें से किसी को नहीं जानता था, he didn't know any of them. Next, सच तो ये है कि वो इसके लायक नहीं है, सच तो ये है कि वो इसके लायक नहीं है। गाइस, इसकी ट्रांसलेशन भी आप कमेंट्स में लिखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जैसा आता है आप लिखिए, गलत होता है कोई बात नहीं, मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। चलो मान लेते हैं। सो गाइस, हम कहते हैं ना, चलो मान लेते हैं वो आएगा, चलो मान लेते हैं उसकी जॉब लग जाएगी, चलो मान लेते हैं वो बीमार होगा, चलो मान लेते हैं वो बीमार होगा। सो गाइस, देखा इसका कितना यूज है हमारी लाइफ में। तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लेट्स से, लेट्स से। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है, चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है। लेट्स से ही इज अ गुड पर्सन। चलो मान लेते हैं, लेट्स से वो एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड पर्सन। नेक्स्ट, चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है तो, चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा इंसान है तो। लेट्स से ही इज अ गुड पर्सन देन, और देन व्हाट। सो गाइस, इसको मैंने थोड़ा सेंटेंस का इंप्रेसिव बनाने के लिए इसमें तो जोड़ दिया है, तो की इंग्लिश क्या होगी? देन या देन व्हाट। ठीक है, लेट्स से ही इज अ गुड पर्सन देन और देन व्हाट। नेक्स्ट, चलो मान लेते हैं कि तुम आज से ढंग से पढ़ोगे, चलो मान लेते हैं कि तुम आज से ढंग से पढ़ोगे। लेट्स से दैट यू वुड स्टडी प्रॉपर्ली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। चलो मान लेते हैं, लेट्स से कि तुम आज से ढंग से पढ़ोगे, दैट यू वुड स्टडी प्रॉपर्ली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट, चलो मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? चलो मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? इसकी ट्रांसलेशन गाइस आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसकी बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गाइस हम कहते हैं ना, अरे मैं उसका काम करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं उसके घर जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में यूज किए जाते हैं, डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसे हम क्या
कहेंगे इंग्लिश में? नो वे। नो वे, देखा, 2 वर्ड में सेंटेंस खत्म होता है, नो वे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला जा पाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला जा पाए। नो वे दैट ही कुड गो अलोन। सवाल ही पैदा नहीं होता, नो वे, कि वो अकेला जा पाए, दैट ही कुड गो अलोन। नेक्स्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं काम करना छोड़ दूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं काम करना छोड़ दूं। नो वे दैट आई स्टॉप वर्किंग। सवाल ही पैदा नहीं होता, नो वे, कि मैं काम करना छोड़ दूं, दैट आई स्टॉप वर्किंग। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। नो वे दैट ही टॉक्स टू मी लाइक दिस। सवाल ही पैदा नहीं होता, नो वे, कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। ही टॉक्स टू मी लाइक दिस। नेक्स्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। गाइज, इनकी इंग्लिश आप कमेंट्स में लिखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसकी क्या इंग्लिश होगी, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि इतनी हिम्मत, कि इतनी हिम्मत। हिम्मत होगी वो ऐसे बोल गया, उसकी इतनी हिम्मत होगी बिना पूछे चला गया, उसकी इतनी हिम्मत होगी उसने ये कर दिया। तो ये कितना हमारी लाइफ में यूज हो रहा है आप देखिए। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हाउ डेयर, हाउ डेयर ही और शी और दे। गाइज, अगर ये हम वह के लिए कह रहे हैं, लड़के के लिए कह रहे हैं, तो हम हाउ डेयर ही कहेंगे। लड़की के लिए कह रहे हैं तो हाउ डेयर शी कहेंगे। और बहुत सारे वे के लिए कह रहे हैं तो हम हाउ डेयर दे कहेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। हाउ डेयर ही टॉक्स टू मी इन सच ए हाई टोन। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, कि मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करे। ही टॉक टू मी इन सच ए हाई टोन। नेक्स्ट, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी चुगली करे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी चुगली करे। हाउ डेयर ही डू बैक बाइटिंग ऑफ मी। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, कि वो मेरी चुगली करे। डू बैक बाइटिंग ऑफ मी। गाइस, चुगली को इंग्लिश में बैक बाइटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे बेवकूफ बोले। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे बेवकूफ बोले। हाउ डेयर ही कॉल मी अ फूल। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, कि वो मुझे बेवकूफ बोले, कॉल मी अ फूल। नेक्स्ट, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने चीटिंग करे। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने चीटिंग करे। सो गाइस, इसकी इंग्लिश भी आप कमेंट्स में लिखिए और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो चलिए आते हैं अपने लास्ट सेंटेंस पे। बच्चों का खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं। गाइस, हम कहते हैं ना, अरे अपना बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है, ये डिश बनाना बच्चों का खेल नहीं है, एरोप्लेन चलाना बच्चों का खेल नहीं है। तो इससे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बच्चों का खेल नहीं है, नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम रहने दो। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम रहने दो। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यू लीव इट। ये बच्चों का खेल नहीं है, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, तुम रहने दो, यू लीव इट। सो गाइस, यहाँ पे इट्स क्यों आया कि हमने यहाँ पे ये का यूज हो रहा है हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 200 किलो वजन उठाना बच्चों का खेल नहीं है। Lifting 200 kgs weight is not a child's play. Lifting 200 kgs weight is not a child's play. 200 किलो वजन उठाना, लिफ्टिंग 200 kgs weight is, बच्चों का खेल नहीं है, not a child's play. इतने बड़े परिवार की देखभाल करना बच्चों का खेल नहीं है। इतने बड़े परिवार की देखभाल करना बच्चों का खेल नहीं है। इसकी इंग्लिश भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। सो गाइस, जो सेंटेंस मैंने आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए थे, अब मैं आपको उसकी इंग्लिश बता रही हूँ, उसकी ट्रांसलेशन बता रही हूँ इंग्लिश में। तो गाइस, हमारा पहला सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जरूर फोन करता। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी गाइस? इफ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव डेफिनेटली कॉल्ड यू। इफ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव डेफिनेटली कॉल्ड यू। ठीक है गाइस, चलिए सेकंड देखते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। एज ऑलवेज वी आर अगेन लेट टूडे। एज ऑलवेज वी आर अगेन लेट टूडे। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। सच तो ये है कि वो इसके लायक नहीं है।
तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द फैक्ट इज दैट ही इज नॉट वर्थ इट। द फैक्ट इज दैट ही इज नॉट वर्थ इट हमारा फोर्थ सेंटेंस है। चलो मान लेते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? इसकी इंग्लिश बनेगी लेट्स से ही हैज पास्ड द एग्जाम, व्हाट वुड ही डू देन। लेट्स से ही हैज पास्ड द एग्जाम, व्हाट वुड ही डू देन। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। नो वे दैट आई डोंट टॉक टू हिम। नो वे दैट आई डोंट टॉक टू हिम हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने चीटिंग करे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ डेयर ही डू चीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हाउ डेयर ही डू चीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी हमारा सेवन सेंटेंस है, इतने बड़े परिवार की देखभाल करना बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू टेक केयर ऑफ सच ए बिग फैमिली। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू टेक केयर ऑफ सच ए बिग फैमिली। सो गाइस, आई होप कि आपको अच्छे समझ आया होगा, आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सेंटेंसेस है इसमें हम रोजमर्रा में फंस जाते हैं, इंग्लिश में बोलने में समझ नहीं आता कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्या करें। सो गाइस, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। मैं चाहूंगी इन पे आप 3-3 सेंटेंस बनाइए। चाहे तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, नहीं तो अपनी डायरी या नोटबुक में लिख के देख सकते हैं। उन्हें आप मिरर के आगे खड़े होकर बोल भी सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।